तो रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये दोनों की आपस में मीटिंग हुई और पाकिस्तान की जो हॉबी रही है वही हॉबी का इन्होंने प्रदर्शन किया, चापलूसी करना। इन्होंने जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग की उसके बाद में इन्होंने चापलूसी करना शुरू की। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफे अवर्ट कर दिया है। ये आदमी नहीं है, ये शांति के प्रतीक है। बेसिकली ये जो शब्द कहे गए हैं ये शब्द कहे गए क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उस कॉन्फ्लिक्ट को लेके सीज फायर करवाने को लेके यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अधिकतर ये कहते आए हैं कि मैंने ही ये सीज फायर कराया था, जबकि भारत ने हमेशा ये कहा है कि जो सीज फायर हुआ था ये बायलैटरली हुआ था, इसके अंदर थर्ड पार्टी का कोई भी रोल नहीं था। वहीं पाकिस्तान के द्वारा रिसेंटली अपनी सोवरेनिटी को ताक पे लगाते हुए कहा गया कि हमने तो सीज फायर करा था क्योंकि अमेरिका बीच में बोला था। ये क्लियरली दर्शाता है कि पाकिस्तान कितना संप्रभु देश है और कितना निर्भर देखने को मिलता है ग्लोबल पावर के ऊपर। और जैसे ही इन्होंने ये चीज़ कही उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो एकदम खुश हो गए, क्योंकि देखो पाकिस्तान तो ऑलरेडी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिलाने के लिए नॉमिनेट करने की बात कर चुका है। भले ही खुद अमेरिका के लोग नहीं चाहते हों कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिले, ना ही नोबेल प्राइज़ के एक्सपर्ट चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिया जाए। इस बीच में पाकिस्तान का सपोर्ट इनके लिए एक बहुत ही अच्छा बूंद साबित होने वाला है, जिसको लेके एकदम जैसे ही ये चापलूसी हुई यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फंसर गए और उन्होंने सारी के सारी चीज़ें प्रो पाकिस्तान करना शुरू की और अगेंस्ट इंडिया डेवलपमेंट देखने को मिले। जहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी नेवी का एक इम्पॉर्टेंट शिप USS वैन ई मेयर डॉक की है कराची के पोर्ट के अंदर। और जो कराची के पोर्ट के अंदर ये शिप डिप्लॉय की गई है, ये शिप को डिप्लॉय किया गया है मेजरली फॉर अ जॉइंट एक्सरसाइज। इतना ही नहीं दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान के नेवल ऑफिसर के बीच में मीटिंग, जॉइंट ट्रेनिंग और ऑपरेशन डिस्कशन भी यहाँ पर चलाए गए। अब यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट हुआ ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप लोगों को याद होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया हुआ था, उस समय पर इंडियन नेवी कराची को टारगेट करने वाली थी। इवन 1971 के युद्ध के अंदर भी कराची एक मेजर टारगेट इंडिया का था। ऐसी कंडीशन में स्ट्रेटेजिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो कराची के अंदर अपनी शिप को डिप्लॉय किया है, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ा सिग्नल देखने को मिलता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो भारत के फेवर में नहीं है। हमको पाकिस्तान के खिलाफ यूएस के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बस ये एक एक्शन लिया होता तो भी चलता, डिफेंस सेगमेंट के अंदर इन्होंने दूसरा एक्शन लिया। भारत की हमेशा निंदा करने वाला टर्की, जिसके साथ में अमेरिका भी अभी तक दुश्मन था, 2019 के अंदर आपको याद होगा F-35 प्रोग्राम से टर्की को रिमूव कर दिया गया था क्योंकि टर्की ने उस समय पर रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीदा था। कहना यह था कि F-35 की जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया के पास में लीक हो जाएगी। इस वजह से टर्की को नाटो मेंबर होने के बावजूद भी F-35 प्रोग्राम से निकाला गया था और टर्की के ऊपर काटसा लगाया गया था। पर डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम लोग कहते हैं कि ये एक फुटबॉल डिप्लोमेसी है जो कभी भी किसी भी खेमे के अंदर जाती रहती है। ठीक इसी तरीके से पहले जो टर्की का विरोध इनके द्वारा किया जा रहा था, अब अचानक से ये टर्की के फेवर में आ चुके हैं। इन्होंने कहा कि टर्की को S-400 रखने के बावजूद भी हम लोग F-35 प्रोग्राम के अंदर वापस लेके आएंगे। वही टर्की जो भारत के साथ में भी डिस्प्यूट में है, इन अर्मेनिया, इन ग्रीस, इन सिप्रस। वही टर्की जो भारत के खिलाफ कश्मीर को लेके बयान लगातार जारी करता रहता है, उसी टर्की के फेवर में यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दुश्मनी को ख़त्म करते हुए F-35 प्रोग्राम के अंदर फिर से इंक्लूड करने की बात की, डिस्पाइट द फैक्ट दैट टर्की जो है वो 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है रशिया का। टर्की जो है वो लगभग $52 बिलियन का व्यापार रशिया से करता है, जबकि भारत इसी रशिया से तेल खरीद रहा था। उस समय पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दिक्कत हो रही थी और उस समय पर इन्होंने भारत के ऊपर लगभग 50% तक के टैरिफ लगाए थे। 25% के तो डायरेक्ट टैरिफ और 25% की एक्स्ट्रा पेनल्टी। तो ये चीज़ उस समय पे देखने को मिली थी, यानी कि यूएस द्वारा लगातार भारत के खिलाफ एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में भारत भी कहीं चुप नहीं बैठा हुआ है, भारत ने भी यहाँ पर अपने एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं डिप्लोमेटिकली। रिसेंटली नाटो चीफ ने बताया कि जैसे ही भारत के ऊपर टैरिफ लगे थे उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रशिया के प्रेसिडेंट
व्लादिमीर पुतिन को कॉल किया गया था और कॉल करके कहा था कि देखो हमारे ऊपर यूएस ने 50% टैरिफ तो लगा दिए हैं, जो होना था वो हो चुका है। अब दिल्ली ऑलरेडी जो रशिया के सपोर्ट में है वो और ज़्यादा रशिया के सपोर्ट में आ चुकी है। अब आप मेरे को ये बताओ कि यूक्रेन की स्ट्रेटजी क्या है आपकी। ठीक इस तरीके से बात की गई थी, ये चीज़ यहाँ पर नाटो के चीफ द्वारा कही गई है। हालांकि भारत के द्वारा इस तरीके के स्टेटमेंट को कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है, ना ही इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, बट नाटो चीफ ने यहाँ पे क्लियर कहा है कि टैरिफ लगने के जस्ट बाद भारत के प्रधानमंत्री ने रशियन लीडर व्लादिमीर पुतिन को कॉल करके कहा कि मैं आपके सपोर्ट में हूं, अब आप बताओ कि यूक्रेन में अपना प्लान क्या है, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि यूएस के खिलाफ अब रशिया के फेवर में इंडिया आ चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को याद होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट के अंदर भी हम लोगों ने रशिया चाइना के साथ में कोऑपरेट करना शुरू किया था। इवन भारत ने रिसेंटली G20 की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग के अंदर भी क्लियरली यूएस के स्टैंड को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्टैंड है ये डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन खुद भारी मात्रा में तेल लेता है, उसको कुछ भी नहीं कहा जाता। जब भारत तेल लेता है तो भारत को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इवन जब डिफेंस के मैटर में हम लोग बात करें तो भारत ने यूएस के ऊपर से डिपेंडेंसी को कम करने के लिए सबसे पहले तो F-35 फाइटर जेट को हटाते हुए राफेल फाइटर जेट को खरीदने की अपनी इच्छा को जाहिर किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, F404 इंजन पे से भी अपनी डिपेंडेंसी को कम करते हुए हम लोगों ने कावेरी इंजन को खरीदने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है, जो कावेरी इंजन अब भारत के अंदर इंडिजिनसली बनाया जाएगा और यूएस के ऊपर से अपनी निर्भरता कम की जाएगी। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों से ये बात क्लियर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के फेवर में जो 1971 के समय था, ठीक उसी तरीके से अब हो चुका है। और भारत इस समय पर जिसकी ज़रूरत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बहुत ज़्यादा थी, उसको अमेरिका ने अपने से दूर कर लिया है, जिसका खामियाजा अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया अमेरिका का एक मेजर डिफेंस पार्टनर है। भारी मात्रा में हम लोग डिफेंस को इंपोर्ट करते हैं, पर अब हम लोगों ने उनसे डिफेंस के इंपोर्ट को कम करना शुरू करना है। और उसके साथ में भारत यहाँ पर एक और मेजर डेवलपमेंट ये भी कर रहा है कि पाकिस्तान को ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।